तो हेलो बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे 12th वालों के लिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई नो चांस। और आज के इस क्लास के बाद आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग LPP का क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी वगैरह नहीं बताएंगे, मैं 10th स्टैंडर्ड की ही थ्योरी मानकर कि आप लोगों को पता है उस आधार पर मैं इसे बिल्कुल इसी तरीके से बता दूंगा ताकि आपका एग्जाम में पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। ये चैप्टर को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बस आपका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों योद्धाओं, आ जाओ ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए LPP का क्वेश्चन में, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में आपका एक चीज़ रहेगा, ये न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक न्यूनतमीकरण, एक होगा अधिकतमीकरण। ये बड़ा नाम नहीं है, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, ये बहुत छोटा नाम है। और इसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे कि कैसे आप न्यूनतमीकरण का क्वेश्चन है या अधिकतमीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर इस तरह के 3 समीकरण दिए रहेंगे। पहला समीकरण जो है ये रहेगा z बराबर इस तरह का कुछ, और दूसरा समीकरण ये आपका x + y बराबर और 3x + y। यहाँ पर कभी x + y का जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ये है 8 से छोटा है या 8 के बराबर है x + y की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर x + 3x + 2y की वैल्यू 12 से छोटा है या 12 के बराबर है, ठीक है ना। और x और y का मान कभी भी 0, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, मतलब 0 से माइनस में कभी नहीं जाएगा। ये तो क्लियर कर दिया यहाँ पर ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं, ठीक है ना। लेते हैं समीकरण 2 से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, x + y 2y हम इसको इक्वल मानते हैं 8। अंत में बताएंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है ना। अभी इक्वल मानते हैं 8, इक्वेशन बनाते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों का इक्वेशन पर क्वेश्चन था, ठीक है ना। और यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 8 - x बटा में 2, y का मान हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक में रखते हैं x का मान, एक में रखते हैं y का मान, तो y बराबर 8 - x बटा में 2। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, एक बार हम यहाँ पर x के मान 0 भरते हैं अपने मन से, जैसे 10th स्टैंडर्ड में भरते थे। तो यहाँ पर x के मान आप 0 रखिएगा तो ये खत्म, 8/2 आएगा ना। 8/2 मतलब 2 चौके 8, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर बना देते हैं हम, जिसको प्रॉब्लम है बनाने में उसके लिए बता देते हैं। y बराबर 8 - 0 बटा में 2 करेंगे तो y बराबर होगा 8 बटा में 2, तो हो जाएगा 2 चौके 8, x के मान 4 निकल गया ना। अब क्या करते हैं मेरे खरबूजों कि यहाँ पर x का मान, y के मान 0 भर देते हैं इस बार। तो जब y के मान 0 यहाँ पर भरेंगे, दोनों एक ही समीकरण है, तो इसमें भरे या इसमें भरे, तो y के मान 0 भरेंगे ये पूरा खत्म। x का मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, x का मान 8 मिलेगा। यहाँ पर यदि x प्लस यहाँ पर y का मान 0 भरेंगे तो 2 × 0 बराबर 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8, x का मान मिला 8, ठीक है ना। x का मान हो गया 8। इतना तो समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम समीकरण ले लेते हैं समीकरण 3 से। 3 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 3x + 2y बराबर 12, ठीक है ना। इसको 12 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी y का वैल्यू निकालते हैं। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 12, इधर प्लस में तो -3x, अब बटा में ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग, थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ये x, ये y बराबर 12 - 3x बटा में 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान 0 भरते हैं तो ये खत्म, 2 छक्का 12, ठीक है ना। अब y का मान 0 भरेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। अब कैसे, आप लोगों को लग रहा है कि हम याद करके रहे हैं, लिख दे रहे हैं, नहीं। देखो इधर हम y के मान यहाँ पर 0 भरे ना तो मिलेगा हमें 3x बराबर 12, ये रफ वर्क है, तो 3 चौके 12 होगा ना, x बराबर 4, ठीक है, निकल गया। इसी तरह आपको बहुत छोटा ये था, निकाल लेंगे, इतना तो समझ में आ गया ना। अब आइए इन दोनों बक्सों का यूज करके हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं।
डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ के लिए x अक्ष चाहिए और y अक्ष चाहिए, ठीक है ना। और इसमें माइनस वाले एक भी संख्या नहीं आया है, तो आप लोग चाहे तो माइनस को कम कर सकते हैं जगह के अनुसार, ठीक है ना। हम यहाँ पर ले लेते हैं ग्राफ की एरिया, ठीक है। और इस पर मान देखिए हमारा अधिकतम मान है 8 दोनों में, है ना। तो यहाँ पर हमें 8 तक अंक चाहिए। चलिए 1 2 3 4। चलिए हम यहाँ पर डायग्राम वीडियो को पॉज करके बना लिए ताकि टाइम कम लगे। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा। इधर आप y डैश लिख सकते हैं, इधर x डैश लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 का ग्राफ सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसी में सारे काम करने वाले हैं हम। x का मान 0 तो y का मान 4 है, तो x पर 0 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ से y पर 4 रखेंगे यहाँ, 0,4 x पर 8 है, y पर 0 है, 8,0 मिला, ठीक है ना। चलिए इसका पहले ग्राफ खींच लेते हैं हम, डायग्राम। हो गया। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन से समीकरण का ग्राफ है। तो x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 8, लेस देन इक्वल 8, ठीक है। और दूसरा खींचते हैं 0 6, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6, यहाँ मिलेगा 0,6, ठीक है। और x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0 यहाँ मिलेगा 4,0, ठीक है। दोनों को पकड़ कर खींच देते हैं। चलिए समझ में आ रहा है बिल्कुल। ये बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर इसका लिख देंगे हम समीकरण 3x + 2y 12 इज लेस देन इक्वल 12, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा समीकरण पर फोकस करते हैं, समझ में आने लगेगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 + x + 2y इज लेस देन इक्वल 8। लेस देन के मतलब ये वाला, इस वाला चीज़ को समझ लीजिएगा। ये जिधर रहेगा ना, ये वाला भाग, ये उस तरफ बड़ा होगा, और ये वाला जिधर रहेगा उस तरफ छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इसका कंडीशन आ रहा है कि 8 जो है, समीकरण x + y जो है 8 के बराबर है या 8 से छोटा है, मतलब नीचे है, कम है, ठीक है ना। नीचे मैंने कम, यानी इस वाले समीकरण में हम ये नीचे की तरफ जितने भी एरिया आपको दिखेंगे ये वाले, ठीक है ना, ये वाले एरिया लेंगे, जितना भी यहाँ तक आएंगे सारे एरिया को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। ये वाला आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, छायांकित करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इससे, ठीक है ना। यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जितना भाग हम कलर कर रहे हैं उतना भाग आपका पहला समीकरण का ग्राफ बना, ठीक है ना। ऐसा समझ में, जितना भाग हमने कलर किया उतना भाग इस समीकरण का ग्राफ बना, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल 12, मतलब ये भी 12 के नीचे जाएगा, मतलब दूसरा समीकरण में। अब दूसरा समीकरण में ध्यान दीजिएगा, दूसरा लाइन किधर है, ये दूसरा लाइन है ना। तो यहाँ से ये जितना कलर हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरे मार्कर ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जितना भी यहाँ पर दूसरा वाला लाइन मिला, हमें यहाँ पर रेड से कर रहे हैं, ये दूसरा समीकरण का है, ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण का है, ठीक है ना। ये एरिया दूसरा समीकरण का है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो मेन पॉइंट है वह कहाँ जाएगा, मेन पॉइंट कहाँ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरण में कि जो यहाँ पर एरिया को हम छायांकित किए हैं, उसके मध्य में जो एरिया मिले ना दोनों को, मतलब दोनों मिले, देखिए पीला वाला यहाँ से यहाँ तक मिला था, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, और रेड वाला भी यहाँ से, दोनों एक दूसरे को काट रहा है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। और यही हमारा मेन है जिसका हम तलाश कर रहे हैं,
यही हमारे, आप लोग लाइन खींच सकते हैं, तो जहाँ पर डबल लाइन निकलेगा ना वहीं एरिया हो जाएगा। यानी कि अभी हमारा यहाँ पर ये जो एरिया मिला है ना, ये वाला एरिया, यही एरिया हमारा मुख्य है। इसी को निकालने के लिए हम ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना। ये वाला एरिया इस तीसरे मार्कर से हमने किया, ठीक है। अब इसी के ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करते हैं। अब करेंगे न्यूनतम, तो इसके लिए हमें कि कौन से पॉइंट चाहिए। देखिए एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट मिला है। यही 4 पॉइंट हमारे लिए आवश्यक है, अति आवश्यक, ठीक है। तो देखिए इसका तो कटान बिंदु हमें पता है 0,4, इसका कटान बिंदु पता है 4,0, और इसका कटान बिंदु देखें यहाँ से जाएंगे तो ये 3 होगा, और यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये 2 होगा ना, मतलब ये 2,3 है, ठीक है ना। तो इसका नाम हम दे देते हैं, इसका कुछ भी आप नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करते हैं। थोड़ा सा इधर नीचे आइए, देखिए न्यूनतमीकरण करना है ना, तो न्यूनतमीकरण के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूनतमीकरण, अब न्यूनतमीकरण किससे करना है, तो यहाँ पर समीकरण है, तो यहाँ पर लेंगे हम बिंदु पॉइंट्स, और यहाँ पर लेंगे समीकरण। z बराबर कितना दिया गया है, -3x + 3y, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, और यहाँ पर देखिए 4 बिंदु आपको मिला है, 4 बिंदु लिख देंगे। यहाँ पर एक बिंदु है 0,4, एक बिंदु है 2,3, और एक बिंदु है आपका यहाँ पर मिला है 4,0, तो एक बिंदु मिला 2,3, और एक बिंदु मिला 4,0, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर 0,0, ठीक है। 4 बिंदु मिल गया। अब यहाँ पर मान निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ये ये x है, ये y है, तो हम x का मान रखेंगे ना इसमें, तो देखिए x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0, और y का मान कितना रखेंगे 4, तो 12 हो जाएगा। कितना होगा 12। यहाँ पर इधर सॉल्व कर देते हैं साइड में। z का मान कितना होगा -3,0 और +3,4 हो जाएगा, ठीक है। 0 ये 4 3 12 निकल गया ना। अब z बराबर x के मान 2, y के मान 3 रखते हैं, तो -3 × 2 और +3 × 3, y के मान 3 रखेंगे, तो -6 और +9, 9 में से 6 जाएगा तो +3 आएगा, यानी इसका मान हो गया आपका 3, ठीक है ना। इसी तरह 4,0 रखेंगे, तो z बराबर -3,4 और +3,0, तो ये वाला आपके खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बचा कितना 4 3 12 -12, ये बना आपका -12। अब 0,0 रखेंगे तो मान 0 ही ना मिलेगा, 0,0 पर मान हो गया 0, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर मिला। अब न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण, देखिए यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपका, दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ के बाद में दोनों क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, न्यूनतमीकरण भी और अधिकतमीकरण भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए न्यूनतमीकरण मतलब क्या होता है, कम से कम। न्यूनतमीकरण का अर्थ हुआ कम से कम, ठीक है ना, कम से कम जो सबसे कम हो गए। तो कौन से बिंदु पर सबसे कम मिला है, तो देखिए सबसे कम यानी माइनस वाले, तो 4,0 पर सबसे कम मिला है -12, ठीक है ना। अब यहीं पर अधिकतमीकरण की बात किया जाए, अभी हमें न्यूनतमीकरण करना है, तो अधिकतमीकरण में आप देखिएगा तो ये आपको 12 पर मिला है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है 12, ठीक है ना। अधिकतमीकरण क्या है 12 है, ये आपका अधिकतमीकरण है, ठीक है। तो हमें अधिकतमीकरण से भी काम नहीं है, हमें काम है न्यूनतमीकरण से, न्यूनतमीकरण से, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण से काम है। क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण करना था, तो न्यूनतमीकरण निकल चुका, तो हम लिखेंगे इसलिए न्यूनतमीकरण मान किस पर मिला है, कौन से बिंदु पर मिला है, तो 4,0 पर, यहाँ पर लिखेंगे 4,0 पर -12, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। इसी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, और एग्जाम में आपको ये 5 नंबर देगा, और फिक्स है कि आएगा, इसमें कोई ये 5 नंबर आपको दे देगा, ठीक है ना। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा, इसे एक बार और से बनाइएगा, 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, एक अधिकतमीकरण का भी बता देंगे, ठीक है ना। यहीं पर अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अधिकतमीकरण करना होता, इसी क्वेश्चन को अधिकतमीकरण करना होता, तो बस इसका आंसर होता 12, ठीक है ना, +12, और न्यूनतमीकरण में -12,
ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।